नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। गाइज जैसा कि आपको पता है कि साल 2004 के बाद जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उनके पेंशन की व्यवस्था इसी स्कीम के तहत की जा रही है। गाइज इसमें होता यह है कि जो भी कर्मचारी होता है उसका बेसिक पे और डीए उन दोनों को मिला के उसका 10% जो होता है वो एनपीएस के तहत इसमें जमा किया जाता है। गाइज पहले एनपीएस जो है वो केवल 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी इसको संशोधित कर दिया गया है। तो अभी इसमें 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। पहले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम चलाई जा रही थी, लेकिन अभी क्या है कि कोई भी आम जनमानस इसमें निवेश कर सकता है और बुढ़ापे में अपने लिए पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। गाइज इस स्कीम में किस तरह से निवेश करना है, निवेश करने के बाद आप इसमें धनराशि का अर्जन किस तरह करेंगे, मैच्योरिटी पे आपको क्या लाभ मिलने वाला है, इसमें निवेश कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से करना है, आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनपीएस है क्या, उसके बाद उसमें किस तरह से आवेदन करना है, पैसे वगैरह कैसे भरना है, कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम समझ लेते हैं एनपीएस को और एक छोटे से ओवरव्यू के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ हम समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी नई भर्तियों के लिए 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी और एनपीएस के लिए विनियामक संस्था पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के तौर पर एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी नियुक्त किया गया। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी अभिदाताओं के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रबंध और ग्राहक सेवा का कार्य करेगा। सीआरए प्रत्येक अभिदाता को एक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी करेगा और प्रत्येक प्रांत संबंधी जितने भी लेन देन होंगे उसको रखने का काम करेगा और उसके रिटायरमेंट तक जो भी डिटेल होगा वो उसे इकट्ठा करेगा। तो इसके तहत जब स्कीम ये लागू की गई थी तो इसमें सैनिक बलों को छोड़ के जितनी भी भर्तियां की जाएगी उन्हें एनपीएस के तहत पेंशन की धनराशि दी जाएगी। और साथ में हम छोटा सा और एक जानकारी है जिसको हम समझ लेते हैं। इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। इसके बाद 60 साल की आयु अगर आप पूरा कर लेंगे तो आप जो भी धनराशि इसमें इकट्ठा किए होंगे उसको आप निकाल सकते हैं और बची हुई धनराशि में से आपको पेंशन भी दी जाएगी और आपको पैसा भी मिल जाएगा। अभी हम आगे समझते हैं कि इसको किस तरह से निकालना है और पेंशन किस तरह से मिलेगी। अगर आप महज 5,000 रुपये इसमें निवेश करेंगे तो आप 60 साल के बाद इसमें 20,000 रुपये तक का पेंशन पा सकते हैं। वो किस तरह से होगा इसको भी हम आगे समझ लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि एनपीएस के क्या फ़ायदे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप 30 साल की उम्र से इसमें निवेश करना शुरू करते हैं और करीब 5,000 रुपये इसमें जमा करते हैं और 60 साल में आप इसमें कितना धनराशि जमा करेंगे और आपको क्या मिलेगा, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर आप एनपीएस में 5,000 रुपये महीना यानी साल का 60,000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो आपकी उम्र तक इसमें करीब 18 लाख रुपए जमा हो जाएगा। यानी 30 साल की आपकी उम्र और 30 साल आपने निवेश किया तो इसमें करीब 18 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और निवेश पर जो अनुमानित रिटर्न होता है वो करीब 8% के आसपास का होता है, वो आपको मिलने वाला है इसके साथ में। और मैच्योरिटी पर आपको लगभग 74,21,000 रुपये मिलेंगे और इसमें से आप केवल 60% ही निकाल सकते हैं। बाकी 40% इसको एक एन्युटी स्कीम में निवेश किया जाएगा जिसको आपको इसमें लेना पड़ेगा। और जो एन्युटी स्कीम में आप निवेश करेंगे उस पर भी जो एन्युटी रेट होगा वो करीब 8% का होगा।
और आपको जो भुगतान होगा वो करीब 60% का होगा और वो टैक्स फ्री होगा। यानी आप जो भी रकम इसमें से निकालेंगे 60% तक आप वो टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, उस पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और यदि आप एन्युटी स्कीम के तहत पेंशन लेते हैं और टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको उसमें इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने अभी समझ लिया कि हम लोगों ने किस तरह से निवेश करेगा, और 60 साल जैसे ही हम पूरा कर लेते हैं तो हम करीब 19,790 रुपये महीने तक का पेंशन पा सकते हैं। और जो 60% तक का जो भुगतान होगा उसकी रकम करीब 44,52,000 रुपये के आसपास का होगा। तो गाइज़ ये था एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एनपीएस में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कितना पैसा हमारे पेंशन के लिए जमा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझ लिए। तो अभी एक उदाहरण हमने समझा, तो यहाँ हम समझ लेते हैं गाइज़ कि यहाँ पर कौन कैसे निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो 18 से 70 वर्ष के बीच का है वो यहाँ पर निवेश कर सकता है, और 70 वर्ष की आयु के बाद इसे 75 वर्ष तक की आयु तक के लिए जारी रखा जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पहले केवल 60 साल तक के लिए एनपीएस स्कीम को चलाई जा रही थी, लेकिन हाल ही में इसके नियमों में बदलाव करके इसे 70 वर्ष तक के लिए कर दिया गया। और जो व्यक्ति 70 वर्ष तक एनपीएस स्कीम को चलाता है और उसे वो आगे जारी रखना चाहता है तो करीब 75 वर्ष की आयु तक के लिए उसे ये जारी रख सकता है। और इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आप इस खाते को बंद कर सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद कुल जमा का करीब 60% ही धनराशि आप निकाल सकते हैं। यानी 40% जो बचा हुआ धनराशि रहेगा वो एन्युटी स्कीम में लगाया जाएगा, और इसी स्कीम से आपको पेंशन भी दी जाएगी। यानी एन्युटी स्कीम में जो 40% लगाया जाएगा उसी से आपको पेंशन की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आवश्यकता अगर आपको पड़ती है तो आप पहले भी पैसे को निकाल सकते हैं, यानी 60 साल से पहले भी आप इसे निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मात्र 40% तक की धनराशि का भुगतान किया जाएगा, और शेष जो है 60% जो धनराशि होगी वो एन्युटी स्कीम में निवेश कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा इसमें नियम है। गाइज अगर आप आवश्यकता पड़ जाती है तो आपके खाते में अगर 5 लाख रुपए है तो आप उसे निकाल सकते हैं, और इसमें आपको एन्युटी स्कीम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पर इसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होगी, तब आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आपके खाते में 2.5 लाख रुपए से कम का पैसा है तो आप इसे 60 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। तो गाइज ये हो गई एनपीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, और हमने समझ लिया कि एनपीएस है क्या, निवेश करने के बाद हमें क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और पेंशन कैसे मिलेगी, ये हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। तो गाइज अगर आपके मन में सवाल है कि इसमें खाते वगैरह किस तरह से खोलने हैं तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनपीएस के तहत 2 खाते खोले जाते हैं, यानी 2 प्रकार के इसमें खाते होते हैं। इसको एक बार हम समझ लेते हैं। नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, पहला टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। इसमें जो टीयर 1 होता है वो पेंशन खाता है, और टीयर 2 जो होता है वो स्वैच्छिक खाता होता है। टीयर 1 खाता कोई भी शख्स खोल सकता है, लेकिन टीयर 2 केवल वही खोल सकता है जिसके पास टीयर 1 खाता पहले से है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें योगदान करने पर आपको जो इनकम टैक्स से छूट मिलती है वो सिर्फ टीयर 1 खाते पर मिलती है, यानी टीयर 2 खाते पे आपको किसी तरह का कोई छूट नहीं मिलने वाला है। और टीयर 1 खाते पे किस तरह से आपको टैक्स से छूट मिलेगा इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि एनपीएस के तहत जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आपको 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स का छूट लाभ मिल सकता है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की लिमिट को पूरा कर लेते हैं तो एनपीएस से आप एक्स्ट्रा टैक्स बचत कर सकते हैं, और इस योजना के मैच्योरिटी पर केवल आपको 60% तक का ही भुगतान किया जाता है जो टैक्स फ्री होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे समझा। आगे हम समझ लेते हैं कि इसमें खाते किस तरह से खोलने हैं, ये दोनों खाते कैसे खोलने हैं, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि खाते को किस तरह से खोलना है। तो एनपीएस में खाता 2 तरीके का होता है, एक ऑफलाइन खुल सकता है और दूसरा ऑनलाइन खुल सकता है। ऑफलाइन खाता खोलने के लिए आप किसी भी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे नज़दीकी
POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, इस सेंटर से आप इसे खोल सकते हैं। वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और इसको भरने के बाद अपने KYC डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप इसमें खाता खोल सकते हैं। टियर 2 में न्यूनतम 1000 रुपये आपको शुरू में जमा करना होगा और सालाना टियर 1 में आपको 1000 रुपये और टियर 2 में करीब 250 रुपये कम से कम जमा करना होगा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आप जैसे ही निवेश शुरू करेंगे तो आपको एक प्रान नंबर दिया जाएगा। जैसे ही आपका खाता खुल जाएगा, प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी अस्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या, ये आपको देगा और साथ में इस खाते से आप इसके पासवर्ड की मदद से आप इसे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके खाते में कितना निवेश किया जा चुका है। और इस खाते को खोलने के लिए आपको करीब 125 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। तो गाइज ये जानकारी थी ऑफलाइन खाता खोले जाने के संबंध में कि इसे आप किस तरह से खोलेंगे। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन खाता खोलने जाएंगे तो आप अपने शहर में कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और ऑनलाइन आपको किस तरह से आवेदन करना है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज इसके लिए मैं सीधे चलूँगा NPS की वेबसाइट पे, जहाँ से मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं सीधे चलता हूँ NPS की वेबसाइट पर। तो गाइज अभी हम आ गए हैं NPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप ये लिंक देख सकते हैं, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन दे रखा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अभी हम ऑफलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। जैसे हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए 2 ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एक NSDL CRA और यहाँ पर एक फाइनटेक CRA का ऑप्शन दे रखा है। फिलहाल मैं NSDL CRA वाले ऑप्शन पे चलता हूँ। जैसे इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे गाइज तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हमें अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेना है और गाइज यहाँ से आप अपने ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज आपके ज़िले में जितने भी POP सेंटर होंगे आपको उसकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे देखिए कि मैं गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, तो गाइज यहाँ पर गोरखपुर से संबंधित जितने भी सेंटर हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल और उनके एड्रेस कहाँ पे है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गाइज अगर हम यहाँ पर किसी और ज़िले यानी अपने प्रदेश की राजधानी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो गाइज वहाँ से भी संबंधित कुछ जानकारी आपको ऐसे दिखाई देने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आप संपर्क करके ऑफलाइन खाता खोल सकते हैं। तो गाइज ये जानकारी थी ऑफलाइन NPS खाता खोले जाने के संबंध में यानी प्रान नंबर लिए जाने के संबंध में। तो गाइज और भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से जिप और या फिर यहाँ से आप एक्सेल में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज वापस से हम आते हैं यहाँ पर। अभी हम ऑनलाइन वाले प्रक्रिया में आ जाएंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमें दिखाई देगा, NSDL और फाइनटेक। इन दोनों में से जिस भी ऑप्शन को आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल गाइज मैं NSDL वाले ऑप्शन को ही फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पर हम जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नेशनल पेंशन सिस्टम। गाइज जैसे हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का एक विंडो हम लोग के सामने खुल के आएगा और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर हमें जैसा भी हमारी स्थिति होगी यानी हम एप्लीकेंट टाइप में अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट सेक्टर से है तो कॉर्पोरेट, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेटस में आप सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आधार या फिर ऑफलाइन KYC के थ्रू यहाँ पर आप खाते को खोल सकते हैं। खाता आपको टियर 1 टियर 2 दोनों चाहिए या सिर्फ टियर 1 चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर, वर्चुअल ID या फिर ऑफलाइन KYC भर के OTP जनरेट करके आप यहाँ पर आगे भर सकते हैं और आप अपना डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज ये एक छोटी सी जानकारी थी NPS से संबंधित। मुझे उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको और भी नई वीडियो की जानकारी मिलते रहे। तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।